भाई पहले ये वीडियो देखिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही है। पिछले 2 वर्षों में ही 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। इससे नौजवानों को नौकरी मिली और शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी ऊपर उठा। साथियों, बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने जितने रोजगार 20 साल में बनाए, और अभी नीतीश जी ने भी हमें अपने भाषण में बताया, आने वाले 5 साल में उससे 2 गुने रोजगार निर्माण का लक्ष्य है। संकल्प यही है कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी मिले, बिहार में ही काम मिले। मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में हमने इतना रोजगार दिए। अरे झाट रोजगार दिए। आपकी सरकार 11-12 साल से है। 11-12 साल में आप 2 साल से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप 11-12 साल से? 2 साल में 2.5-3 लाख रोजगार दिया। अरे 2.5-3 लाख रोजगार नहीं चाहिए भाई, सिर्फ शिक्षकों को रोजगार ही चाहिए थोड़ी ना, पूरा बिहार में रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, सारा बिहार के नौजवान काम कर सके। 11-12 साल में कुछ करके दिखाए हैं। अभी बोल रहे हैं, अभी इलेक्शन होने के तौर पे है, अभी बोल रहे हैं कि हम 2 साल में इतना काम किए। भाई 11-12 साल अब कहाँ थे? आने वाले 5 साल में इतना करेंगे। अरे आने वाले में घंटा करेगा। अब कितना आएगा साल? अब कितना 5 साल आएगा? क्या बोल रहे हैं मोदी जी? यही गुजरात को जाकर देखिए, 11-12 साल के अंदर में कितना डेवलप हो गया। बिहार क्या किए हैं आप? शिक्षक के तौर पे 2 लाख नौकरी दिए हैं। हमने के ये का नाम नीतीश कुमार से, मोदी जी से, चाहे कोई भी नेता हो, हमने के बिहार बदल दे, हमने के 10,000 का रोजगार दे दे, 400 रुपया हमने के नीतीश कुमार के देता नहीं। नीतीश कुमार एक महीना खा लो। अब कहिए ना नीतीश जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप दोनों क्या कर रहे हैं? एनडीए का सरकार क्या कर रहा है? भाई ऐसी माताएं बहनें अगर जागरूक होगा ना, तो ऐसे ऐसे नेता को तो लात मार के निकाल दिया जाएगा। माता जी कह रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया नहीं चाहिए, आप 10,000 की नौकरी दीजिए हमारे बिहार में। 400 रुपया भी नहीं चाहिए। 400 रुपया में आप महीना खा लीजिएगा? नीतीश जी, मोदी जी नहीं खा सकते। 400 रुपया में आप पानी भी नहीं पी सकते। आप हमारे बिहार के जनता 400 रुपया में महीना दिन खाएगा? क्या कर रहा है आपका सरकार? क्या कर रहा है आपका सरकार? नहीं चाहिए 10,000 किसी हमारे माताएं बहने का बिहार में नहीं चाहिए। 10,000 का नौकरी दीजिए, कम से कम 10,000 का नौकरी दीजिए बिहार में। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। हाँ, आने वाले 2047 में घंटा कर लीजिएगा। बीते हुए 15 साल में आप झाट में कुछ कर पाए तो 20 साल में आप घंटा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? हाँ, बोल रहे हैं आने वाले 2047 तक ये कर देंगे, वो कर देंगे, झाट कर देंगे। 15 साल में आप झाट में कुछ कर पाए तो अभी आप क्या कीजिएगा? किधर है विकसित राज्य? कहाँ है हमारा बिहार विकसित में? कहाँ है हमारा बिहार विकसित में? हाँ, बिहार विकसित में तो है। मजदूरी के मामले में, मजदूरी में हमारा बिहार सबसे आगे है। क्या कर रहे हैं? पिछले 15 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले 2047 तक आप क्या कर लीजिएगा? 2047 तक आप रहिएगा? इंसान के कोई गारंटी नहीं है कब जा सकता है। आप बोल रहे हैं कि 2047 तक ये करेंगे, वो करेंगे, घंटा करेंगे। आप बीते हुए 15-12 साल में क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे, घंटा विकसित बनाएंगे। कहाँ है बिहार विकसित में? किधर है बिहार विकसित में? सिर्फ गुजरात विकसित में है। आप गुजरात के तो गुजरात विकसित में है तो ठीक मानते हैं, लेकिन भाई बिहार कहाँ है? बिहार विकसित है मजदूर के मामले में। खाली मजदूरी करेगा बिहार। मानते हैं बिहार मजदूरी करेगा, लेकिन वह मजदूरी करने के लिए बिहार में दीजिए ना। वह मजदूरी करने के लिए बिहार में दीजिए। विकसित बनाएंगे। अरे विकसित हमें नहीं चाहिए कोई भी राज्य। हमारा बिहार राज्य में फैक्ट्री लगवाइए, इंडस्ट्री लगवाइए, काम दीजिए सारे युवा पीढ़ी को, नौकरी दीजिए। यही में हमारा बिहार विकसित हो जाएगा, हमारा भारत देश विकसित हो जाएगा। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, माँ बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम। इसी पाखंडी के चलते ना बिहार आज तक साला डेवलप नहीं हुआ। पिछले 12-15 साल में बिहार विकसित नहीं हुआ।
अभी बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे। अरे भाई अभी क्यों? पिछले 12 साल में आप रोजगार के बारे में बिहार के बारे में तो नहीं सोचे। पिछले 12 साल में बिहार के बारे में, रोजगार के बारे में तो कभी बोले भी नहीं। सोचने की तो दूर की बात है। अभी अब इलेक्शन होने के तौर पे है तो आप बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हम इतना रोजगार देंगे, इतना करेंगे। आज घंटा कीजिएगा, 12 साल में कुछ नहीं कर पाया तो आप कीजिएगा। अभी रोजगार के बात किस लेवल पे हो रहा है? जब प्रशांत किशोर है ना, प्रशांत किशोर अभी रोजगार के बारे में बात कर रहा है बिहार में, इधर उधर जाके हर तरफ हर आदमी के मुंह पर, हर एक नेता के मुंह पर जूता लग रहा है, क्योंकि वो रोजगार के बारे में बात कर रहा है, वो शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, वो बिहार डेवलप के बारे में बात कर रहा है। इसी के चलते मोदी जी के मुंह पे तमाचा लगा है ना, तो ये रोजगार के बारे में अभी बोल रहा है। तो ये भी पिछले 12 साल में कभी नहीं बोला था रोजगार देंगे। भाई काम कैसा भी करो, इससे पहले आप कभी नहीं बोले थे कि बिहार में रोजगार देंगे, बिहार को डेवलप करेंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगी, बिहार में मेडिकल कॉलेज होगा, बिहार में ये कॉलेज होगा, वो कॉलेज। कुछ नहीं हुआ बिहार में पिछले 12 साल में। आने वाले 5 साल में करने के लिए बोल रहे हैं। घंटा की आने वाले 5 साल में आप नहीं रहिएगा। अरे हम मानते हैं प्रशांत किशोर अभी नेता नया आया है, वो करेगा कि नहीं वो बात के बाद है, लेकिन बात आपसे बेहतर कर रहा है, बात विश्वास आपसे ज्यादा दिला रहा है, विश्वास बहुत अच्छा कर रहा है, विश्वास बहुत अंदर हर युवा पीढ़ी को अंदर घुस के विश्वास दिला रहा है कि भाई हम काम करेंगे। उसके चलते जन सुराज के चलते ये मोदी जी ऐसा बोल रहा है। तो बताइए, जन सुराज के आने से पहले मोदी जी के भाषा चेंज हो गया। मोदी जी, जन सुराज आएगा तो मोदी जी कहाँ रहेंगे? गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेक विध नई कल्पनाओं के साथ, अनेक विध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में आते जाते रहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उसका दम उखड़ जाता है। लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षण की सीमा रहती है। इस बार हमारे रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है और मैं मानता हूं उस अहम कदम का अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाएगा तो बिहार का नौजवान उठाएगा। वो अहम कदम ये उठाया है कि लंबी सफर की जो ट्रेन है उसमें 2 या 4 डिब्बे ऐसे लगेंगे, दीनदयालु डिब्बे, जिसमें आप लास्ट मोमेंट भी चढ़ जाना है तो चढ़ जाओ और जहां जाना है पहुंच। हाँ, वाह 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 मोदी जी, वाह 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 वाह। आपका गुजरात देने वाला है, आपका गुजरात देने वाले राज्यों में से है। आप गुजरात को इतनी ऊंचाई ले जाइए, इतनी ऊंचाई ले जाइए, अब बाकी राज्य भाड़ में जाए। हाँ मोदी जी, देशवासियों के गुजरात काम तो आएगा, लेकिन बिहारियों का ज्यादा गार मारेगा। बिहारी आएगा बिहार से गुजरात में गार मारने के लिए, क्योंकि बिहार में मोदी जी ट्रेन दे रहे हैं कि ये लीजिए ट्रेन, आप ट्रेन में बैठ जाइए, आइए गुजरात में गार मारिए। सारा कंपनी, सारा इंडस्ट्री तो गुजरात में धा दिए मोदी जी। बिहार में तो ट्रेन दे रहे हैं कि भैया आप ट्रेनवा में बैठिए और ट्रेनवा में बैठने के बाद हमारे गुजरात में आइए और उधर। अरे भाई हमको नहीं चाहिए ट्रेन, इतना सुविधा कीजिए महाराज पीएम नरेंद्र मोदी जी, इतना सुविधा कीजिए हमारे बिहार से कोई बाहर गार बनाने के लिए नहीं जाए, आपके राज्य में गार बनाने के लिए नहीं जाए। नहीं चाहिए किसी बिहारियों का ट्रेन। काहे ट्रेन दे रहे हैं कि भाई बिहारी ट्रेनों में बैठेगा हमारे गुजरात में आएगा काम करने, क्योंकि बिहारी का वही काम है, काम करो गुजरात में, काम करो मुंबई में, काम करो तमिलनाडु में, काम करो। क्या कर रहे हैं आप? इतना दिन से सत्ता में रह के ट्रेन दिलवा रहे हैं। ये लो ट्रेन, आप जाइए इधर उधर, ये देश में जाइए, वो देश में जाइए, पढ़ने के लिए जाइए, तब गांव बनाने काम करने के लिए जाइए। क्यों भाई? बिहार से दूसरे राज्य में क्यों पढ़ने जाएगा? बिहार में क्यों नहीं पढ़ सकता? बिहार में काहे नहीं काम कर सकता बिहारी? काहे जाएगा गुजरात में? ट्रेन दे रहे हैं, काहे जाएगा गुजरात में? काहे जाएगा तमिलनाडु में? काहे जाएगा मुंबई में? नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं,
आपको पूरा देश के लोग मानता है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि बिहारों के लोग आपको माने। बिहार राज्य एगो पिछड़ा राज्य है, बिहार राज्य बेरोजगारी राज्य है, उसको तो क्या इतना कीजिए कि रोजगार मिले तो आपको माने। आपको मानते मानते उसको तो बिहार को 12 साल हो गया, अब नहीं मानेगा, मारेगा, निकालेगा सत्ता से। तो आप तेका समझदारी दिखाइए, आने वाले 1-2 महीना है, जो ही है सो ही है, उतने में इतना काम कर दीजिए। नीतीश जी बिहार के होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कीजिए, क्योंकि नीतीश जी से कुछ नहीं होने वाला है। आप कर दीजिएगा तो बिहारी नाम लेगा कि भैया मोदी जी ने हमको ये किया है। आप पूरे देश में, पूरे विश्व में आपका नाम है। तो मोदी जी तेका बिहारों में तेका नाम बना लीजिए, 1-1.5 महीना जो है उसी में इतना काम कीजिए कि आपका नाम हो। हमको पता है नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे राज्य के है ना नीतीश जी, वो 20 साल में न कर पाए तो वो का 1-1.5 महीना में कर पाएगा, जी घंटा कर पाएगा, और आने वाला 5 साल में घंटा डोलाएगा सब। लेकिन आप लोग भी ना बिहार से हाथ धो बैठिएगा। याद रखिएगा, जिस दिन बिहार में अच्छा नेता आ गया ना, उस दिन बिहारी नीतीश जी को ऐसा जूता मारेगा था कि नीतीश जी भी याद रखेगा कि भाई हमने बिहार में क्या किया था, क्या हो रहा है।